गुड मॉर्निंग क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जैसे हमने लिपिड मेटाबॉलिज्म पढ़ा वैसे ही हमारा है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्या होगा अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का मतलब बता सकते हैं? अमीनो एसिड का ब्रेक डाउन। ठीक है, उसके बाद कहता है दीज आर द मेटाबॉलिक पाथवे विच आर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। कहता है कि ये पाथवे जो है आपका वो किस में यूज होता है? आपका प्रोटीन के फॉर्मेशन में, एज दे नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। क्योंकि अमीनो एसिड को बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है किसका? प्रोटीन का। इसीलिए प्रोटीन के सिंथेसिस में या प्रोटीन के फॉर्मेशन में क्या यूज होगा? अमीनो एसिड। ठीक है, फिर है आपका इट इन्वॉल्व्स टू मेन ग्रुप्स। अब अमीनो एसिड में दो ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एक ग्रुप हो गया आपका अमीनो, दूसरा ग्रुप हो गया आपका कीटो। ठीक है, तो अमीनो को हम डिनोट करते हैं NH2 से और कीटो को करते हैं क्या कहते हैं? डबल बॉन्ड CO, उससे डिनोट करते हैं। कहते हैं अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में क्या होगा? अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फ्रॉम द डाइटरी सोर्सेस ऑफ अमीनो एसिड। कहाँ से होगा? तो या तो डाइटरी सोर्स जो भी होगा अमीनो एसिड उससे, या फिर एंड बॉडी प्रोटीन्स। कहाँ से होगा? अमीनो एसिड से और बॉडी प्रोटीन्स है। एंड यूज इन द सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन्स एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड लाइक अमीन्स, फॉस्फाइरिन्स, क्रिएटिन ETC। अब देखो, इसका कहने का मतलब है सबसे पहले अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में तो अमीनो एसिड मेटाबोलाइज होगा ही, अमीनो एसिड हम बनाएंगे। बट जब अमीनो एसिड आपका मेटाबोलाइज हो जाएगा, अमीनो एसिड आपका बन जाएगा, तो वो फिर किस में यूज होगा? प्रोटीन के फॉर्मेशन में। ठीक है, हमने अमीनो एसिड को बनाना ही इसीलिए है ताकि हम उससे प्रोटीन बना सकें। ठीक है, तो यही चीज ये बोल रहा है कि डाइटरी सोर्स है या अमीनो एसिड या फिर प्रोटीन, बॉडी प्रोटीन जो होते हैं उनसे अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन होने के बाद वो फॉर्मेशन जो होगा अमीनो एसिड का वो यूज हो जाएगा आपका किसमें? वेरियस प्रोटीन एंड नाइट्रोजिनस कंपाउंड, जैसे कि अमीन के लिए, फॉस्फाइरिन्स के लिए, क्रिएटिन के लिए, एटसेट्रा के लिए। ठीक है, तो इन सभी में क्या यूज होगा? अमीनो एसिड होगा। ठीक है, अब अमीनो एसिड में 3 रिएक्शंस होते हैं, इसको हम जनरल रिएक्शन पूछेंगे। हम कहते हैं मेनली आपको अमीनो एसिड में जनरल रिएक्शन पूछ सकता है। ठीक है, तो कहता है कि ट्रांसअमाइनेशन, डीअमाइनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन, ये 3 रिएक्शन है जो आपको अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में पढ़ने हैं। देखते हैं ट्रांसअमिनेशन क्या होता है। कहता है इट इज बायोकेमिकल प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, मेनली कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? 2 टाइप का होता है, एक कैटाबॉलिज्म होता है, एक एनाबॉलिज्म होता है। तो कैटाबॉलिज्म मतलब हुआ कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, तो जो आपका ट्रांसअमिनेशन होता है मेनली किस में देखा जाता है? कैटाबॉलिज्म वाले प्रोसेस में। ठीक है, तो कहता है इट इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ अमीन ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू कीटो एसिड। क्या कहता है? इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? तो इसमें ट्रांसफर हो रहा है क्या? अमीनो ग्रुप कहां से? वन अमीनो एसिड टू कीटो एसिड, किसके प्रेजेंस में? एंजाइम ट्रांसअमाइनेज। ठीक है, अब कहते हैं कि द मेन साइट फॉर ट्रांसअमाइनेशन इज लिवर एंड रिवर्सिबल। कहता है कि जो मेन साइट होता है, जैसे अभी तक आपने माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह पढ़ा, वैसी तरीके से इसका जो होगा वो कहाँ होगा? लिवर में होगा। और ये कौन सा प्रोसेस होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ठीक है, फिर कहता है आपका मैकेनिज्म इसका क्या है? तो मैकेनिज्म इसका 2 स्टेप में है। सबसे पहला स्टेप है आपका कि द अमीनो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड, मतलब कि अमीनो एसिड का जो अमीन ग्रुप जो प्रेजेंट होगा वो आपका ट्रांसफर होगा किसमें? टू कोफैक्टर पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट। किसमें होगा? पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट, जिसको हम PLP बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? PLP। और एक जो कि क्या बनाएगा आपका? पाइरिडॉक्सामिन फॉस्फेट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? बताओ, इसका भी शॉर्ट फॉर्म है। क्या शॉर्ट फॉर्म होगा? यहां पे देख लो, अभी है ना मिला? हाँ, PMP। क्या होगा? PMP। PMP का मतलब क्या हुआ? पायरोडॉक्सामिन फॉस्फेट। ठीक है, और PLP का मतलब पायरीडॉक्सा
फॉस्फेट, ठीक है, तो दोनों हो गए आपके। तो फिर कहता है कि नाउ पायरीडॉक्सामीन फॉस्फेट ट्रांसफर अमीनो ग्रुप टू कीटो एसिड। अब क्या देखो, सबसे पहले स्टेप में इसका मैकेनिज्म कैसे है, मतलब ट्रांसअमाइनेशन जो है वो किस मैकेनिज्म पे काम करता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि अमीन ग्रुप जो होगा अमीनो एसिड का वो ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, टू कोफैक्टर पायरीडॉक्सल फॉस्फेट में, ठीक है। और वो जब ट्रांसफर होगा तो वो क्या बनाएगा आपका, पायरीडॉक्सामीन फॉस्फेट बनाएगा। अब क्या होगा कि नाउ अब जो ये पायरीडॉक्सामीन फॉस्फेट है वो ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, अमीनो ग्रुप में टू कीटो एसिड, ठीक है। एंड अगेन रीजनरेट पीएलपी, फिर से क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है तो पीएलपी फिर से क्या करेगा, ये रीजनरेट करेगा, ठीक है। अब है कि देखो पायरीडॉक्सल फॉस्फेट, इसमें क्या होता है, कहता है कि पायरीडॉक्सल फॉस्फेट फाउंड यूबीक्यूटस इन नेचर। क्या होता है ये, यूबीक्यूटस नेचर का होता है, मतलब कि प्रेजेंट एवरीवेयर और फाउंड इन मैनी प्लेसेस, मतलब मेनली बहुत जगह पे इसका जो नेचर होता है ये क्या होता है, बहुत जगह पे आपको प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। और क्या होगा इसमें कि पायरीडॉक्सल फॉस्फेट जो होता है वो आपका कहता है कि ट्रांसफर अमीनो ग्रुप टू कीटो एसिड एंड अगेन रीजनरेट पीएलपी। कहता है कि सबसे पहले तो हमने देख लिया कि इसका नेचर कैसा रहता है, मतलब हर जगह इजीली आपको अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। दूसरा कहता है कि नाउ पायरीडॉक्सामीन फॉस्फेट ट्रांसफर्स अमीनो ग्रुप टू कीटो एसिड। क्या करेगा ये, तो पायरीडॉक्सामीन फॉस्फेट जो है वो ट्रांसफर करेगा अमीनो ग्रुप को कीटो एसिड में एंड अगेन रीजनरेट पीएलपी, वही वाला प्रोसेस आ गया, ठीक है। फिर कहता है पीएलपी डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन 6, पीएलपी आपको कहां से मिलेगा, विटामिन 6 से, एंड इट फॉर्म्स स्किफ बेस, मतलब कि इसका ये कौन सा एक बेस बना लेगा, स्किफ का बेस, जो कि मतलब जिसको आप इमीन लिंकेज बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर मेनली समझना है इस प्रोसेस को, इसके मैकेनिज्म को, तो एग्जांपल ले लो, जैसे एलानिन प्लस अल्फा कीटो ग्लूटारेट, तो इसको क्या किया उसने, ट्रांस अमाइनेज प्लस पीएलपी के साथ के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया। जब रिएक्ट करवाया तो ये क्या बनाता है, पायरूवेट और ग्लूटामेट, ठीक है। उसके बाद है आपका इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि इट इज डिग्रेशन पाथवे टू कन्वर्ट इन इसेंशियल अमीनो एसिड टू नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ये क्या होता है, एक डिग्रेडेशन पाथवे होता है जिसमें इसेंशियल अमीनो एसिड जो होता है वो नॉन इसेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। कहता है इट इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम अमीनो ट्रांसफरेज ट्रांसअमाइनेज। कहता है कि ये जो आपका रिएक्शन होता है उसको कैटालाइज कौन करता है, एंजाइम अमीनो ट्रांसफरेज, जिसको आप ट्रांसअमीनेज बोलते हो, ठीक है। अब देखो ये जो ऊपर आपने पढ़ा था इतना सारा, वो इसलिए पढ़ा था ताकि आप इस चीज को समझ सको, है ना। इसमें क्या है कि सिंपल सा रिएक्शन होता है एलानिन और अल्फा कीटो ग्लूटारेट का, ठीक है। दोनों क्या करता है, आपस में रिएक्ट करता है, ठीक है। तो रिएक्ट करता है, दोनों ही रिएक्ट करता है ट्रांसअमाइनेज एंजाइम के प्रेजेंट में। जब करता है तो एक पायरूवेट बनाता है और एक ग्लूटामेट बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये सबसे पहले क्या होगा, इसमें पायरीडॉक्सल फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हुआ था किसमें, पायरीडॉक्सामीन फॉस्फेट में। अब रिवर्सिबल है तो फिर से पायरीडॉक्सामीन फॉस्फेट क्या रीजनरेट करेगा, पायरीडॉक्सल फॉस्फेट, फिर से ये प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। तो ये यूज करते रहेगा, जनरेट करते रहेगा, यूज करते रहेगा, जनरेट करते रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका प्रोसेस है। एलानिन का स्ट्रक्चर है, एलानिन कन्वर्ट होता है किसमें, पायरूवेट में, और अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट होता है ग्लूटामेट में। जो पायरूवेट वाला होता है वो आपको क्रेब साइकिल, लैक्टिक एसिड और ग्लूकोजेनेसिस, इन सभी में आप सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब इसी का देखो, इसमें बोलता है ट्रांसअमाइनेशन वाले में सबसे पहले आपका इसका स्टेप बाय स्टेप बोला है। सबसे पहले क्या था, अमीनो ग्रुप ट्रांसफर, ठीक है। अमीन ग्रुप क्या हुआ आपका, ट्रांसफर हुआ। कहता है एलानिन ट्रांसफर इट्स अमीनो ग्रुप टू पायरीडॉक्सल फॉस्फेट। ये क्या करेगा, इसके पास जो अमीन ग्रुप है वो क्या करेगा, किसको ट्रांसफर कर देगा, पायरीडॉक्सल फॉस्फेट को, ठीक है। फिर कहता है कि एलानिन इज कन्वर्टेड इनटू पायरूवेट। अब ये क्या होता है, जब वो ट्रांसफर करेगा तो आपका जो एलानिन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरूवेट में हो जाएगा। और ये जो है पायरूवेट कैन इंटर द क्रेब साइकिल, कन्वर्ट लैक्टिक एसिड और अंडरगो ग्लूकोजेनेसिस। इन तीनों प्रोसेस में आपका पायरूवेट यूज होता है, ठीक है। दूसरा स्टेप है कोएंजाइम इंटरमीडिएट, जिसमें आपका पीएलपी एक्सेप्ट करता है अमीनो ग्रुप को एंड बिकम्स पायरीडॉक्सामीन
फॉस्फेट, फिर किसमें, पीएमपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब अमीनो ग्रुप को वो एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्ट करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पीएमपी में। ठीक है, पीएमपी टेम्पररी कैरीज द अमीनो एसिड, ये परमानेंट नहीं कैरी करेगा, कुछ टाइम के लिए ये कैरी करेगा। ठीक है, हाँ, उसके बाद थर्ड स्टेप में कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू अमीनो एसिड। अब क्या बना आपके पास, अल्फा ग्लूटारेट, जो कि एक्सेप्ट करेगा किसको, अमीनो एसिड को, कहां से करेगा, पीएमपी से करेगा। ठीक है, अब देखो जो सबसे पहले एलानिन से लिया हमने, एलानिन ने क्या किया, अपना अमीन दिया पीएलपी को, पीएलपी ने क्या किया, दिया पीएमपी को। अब पीएमपी किसको दे रहा है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट को। ठीक है, लास्ट में वो उसको एक्सेप्ट करेगा, कहता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामेट। अब क्या होगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूटामेट में। ठीक है, फिर कहता है कि पीएमपी इज कन्वर्टेड बैक टू पीएलपी कंप्लीटिंग द साइकिल। अब क्या होगा, पीएमपी फिर से कन्वर्ट हो जाएगा पीएलपी में और आपका साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन क्या था कि एलानिन प्लस अल्फा कीटो ग्लूटारेट हमने रिएक्ट करवाया, तो आपका क्या बना, एक प्रोडक्ट पायरुवेट बना, एक प्रोडक्ट ग्लूटामेट बना। ठीक है, शॉर्ट समरी में भी वही आ जाएगा। एंजाइम आपका एलानिन ट्रांसफरेज एंजाइम यूज हुआ, जिसको आप ALT बोल सकते हो, और को एंजाइम जो था वो आपका PLP था और विटामिन B6 था, क्योंकि PLP आपका कहाँ से मिलता है, विटामिन B6 से। ठीक है, अब इसी का दूसरा रिएक्शन है क्या, डीअमीनेशन। ठीक है, अब डीअमीनेशन का मतलब क्या हो जाएगा, यहां वो ऊपर में तो था, सबसे पहले कौन सा था आपका, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था, कौन सा रिएक्शन पढ़ा था हमने, कौन सा रिएक्शन पढ़ा था हमने, ट्रांसअमीनेशन, है ना, अमीन ग्रुप का ट्रांसफर का होना। ठीक है, क्या हो रहा था उसमें, अमीन ग्रुप ट्रांसफर हो रहा था, है ना, क्या कहते हैं, एलानिन दिया पीएलपी को, पीएलपी दिया पीएमपी को, पीएमपी दिया कीटो ग्लूटारेट को, उसने एक्सेप्ट किया, तो कुल मिला के अमीन ग्रुप का क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। अब अगर आया आपका दूसरा रिएक्शन आया डीअमीनेशन, अब डीअमीनेशन का मतलब ही क्या होता है, अमीन को रिमूव करना, डीअमीनेशन मतलब अमीन ग्रुप को रिमूव करना। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड, अमीनो ग्रुप को अमीनो एसिड से हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, किसके, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, किस फॉर्म में करेंगे, अमोनिया के फॉर्म में। देन दिस अमोनिया टेक्स पार्ट इन यूरिया साइकिल एंड एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी थ्रू यूरिन। उसके बाद जब आप इस अमोनिया को रिमूव करोगे तो अमोनिया जो है वो कहाँ चला जाता है, यूरिया साइकिल में चला जाता है और एक्सक्रीट हो जाएगा किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू। अब इसमें है आपका एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉर डीअमीनेशन, दूसरा होता है नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन। अब ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का वहां पे क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा, और नॉन ऑक्सीडेटिव में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। कहता है इन दिस ग्लूटामेट फॉर्म्ड बाय, जो कि किससे होगा, आपका फॉर्म्ड बाय ट्रांसअमीनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ग्लूटामेट जो है वो डीअमीनेटेड होगा किसके साथ, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, मतलब कि जो आपका ग्लूटामेट था वो ग्लूटामेट जो है वो डीअमीनेटेड होके क्या बन जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। कौन सा एंजाइम चाहिए इसको, ग्लूटाडीहाइड्रोजिनेज विच रिक्वायर्स NAD प्लस और NADP प्लस एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसका सिंपल सा रिएक्शन है, अल्फा ग्लूटामेट ले लो, अल्फा ग्लूटामेट को आप कन्वर्ट करवा लोगे किसमें, सॉरी डीअमीनेटेड करके उसको क्या बना लोगे आप, अल्फा ग्लूटारेट, साथ में क्या हो जाएगा, एक अमोनिया। ठीक है, कहता है कि एंजाइम कौन सा यूज करोगे, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज, और साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपको चाहिए तो आप NADP या फिर NAD प्लस यूज कर लो। ठीक है, कहता है अल्फा ग्लूटारेट एंटर्स क्रैब साइकिल, अमोनिया एंटर्स यूरिया साइकिल। अब इसमें से क्या होगा कि आपका अल्फा ग्लूटारेट क्रैब साइकिल किसको बोलते हैं हम, TCA साइकिल को। ठीक है, तो ये किस में चला जाएगा आपका, और एक चला जाएगा यूरिया साइकिल में। ठीक है, तो यही सेम रिएक्शन है आपका कि अल्फा ग्लूटामेट को हमने लिया और रिएक्ट करवाया किसके, तो क्या कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में,
अल्फा ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, और साथ में क्या हुआ, अमोनिया। ये चला जाएगा क्रैब साइकिल में, ये चला जाएगा यूरिया साइकिल में, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज हो जाएगा NADP और NADPH प्लस H। ठीक है, इस तरीके से आप इसको क्या करोगे, कन्वर्ट करा लोगे। ठीक, ये हो गया ऑक्सीडेटिव वाला। अब आ जाओ नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन। इसमें क्या होगा, डिहाइड्रेट्स एंजाइम कैटालाइज नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन। कहता है इसमें सिंपली क्या करना पड़ेगा आपको, डिहाइड्रेट्स एंजाइम कैटालाइजेज नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन। कहता है कि डिहाइड्रेट्स एंजाइम मतलब क्या होगा कि ऐसा एंजाइम जो क्या होगा, जिसमें वाटर की प्रेजेंस होगी, वो क्या करेगा, डी और नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन को फास्ट करेगा, है ना। तो अब इसमें क्या होगा कि हमने सेरीन लिया, सेरीन को हमने कन्वर्ट किया किसमें, डिहाइड्रोएलानीन में। कैसे करेंगे, तो उसके लिए एंजाइम आपको चाहिए होगा डिहाइड्राटेज H2O रिमूवल होगा। यहाँ पे वाटर को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। यहाँ पे जब डिहाइड्रोला एलानीन जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा पाइरूवेट में, और अमोनिया आपका साथ में, जैसे पीछे था वैसे ही यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे सेरीन लिया, सेरीन में से हम H2O को तो क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव करेंगे, एंजाइम कौन सा यूज कर लेंगे हम, हाँ, और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पाइरूवेट में और अमोनिया में। तो पाइरूवेट आपका चला जाएगा किसमें, क्रैब साइकिल में, और अमोनिया यूरिया साइकिल। ठीक है, ये दो इसका टाइप है। उसके बाद तीसरा जो आपका रिएक्शन है वो है आपका डीकार्बोक्सिलेशन। अब डीकार्बोक्सिलेशन है तो मतलब कार्बोक्सी ग्रुप का रिमूवल, है ना। इट इज द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम COOH। अगर COOH से हमको क्या करना है, सिंपली CO2 को रिमूव कर देना है। ऑफ एन अमीनो एसिड टेक्स प्लेस टू फॉर्म अमीन। ठीक है, कहता है कि एंजाइम इसमें यूज करोगे डीकार्बोक्सिलेज, और को एंजाइम होगा PLP मतलब पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। ठीक है, जनरल रिएक्शन इसका क्या होगा कि अमीनो एसिड कन्वर्ट होगा अमीन में, और CO2 आपका रिमूव होगा, है ना। तो इसके लिए आपको एंजाइम चाहिए डीकार्बोक्सिलेज। आप इसको अगर स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इस तरीके से अमीनो एसिड को कर सकते हैं, और इस तरीके से अमीन को कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका रिएक्शन है, हमने लिया अमीनो एसिड, ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, अमीनो एसिड का। अब हमको इससे क्या करना है, CO2 को रिमूव करना है, यही करना है ना। तो जब हम CO2 को रिमूव करेंगे, एंजाइम कौन सा लेगा, डीकार्बोक्सिलेज। तो CO2 जब रिमूव हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, अमीन बचेगा, क्योंकि हमने ये तो रिमूव कर दिया, इसलिए हमारे पास सिर्फ क्या होगा, अमीन होगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा उसका, RCH2 और साथ में NH2, और O वाला पार्ट CO2 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, काम जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो था ग्रुप वो रिमूव हो जाएगा। सिंपल सा इसमें यही है, डीकार्बोक्सिलेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप को हम रिमूव करेंगे, CO2 को रिमूव करेंगे, हो गया आपका अमीनो एसिड से अमीन में कन्वर्ट। उसके लिए एंजाइम यूज कर लेंगे डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अब देखो यूरिया साइकिल जो मैंने कल तुम लोगों को पढ़ाया था, वो यूरिया साइकिल इस अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। ठीक है, ना कि लिपिड मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, इसमें ये सारा तुम पढ़ ही लिए थे, हाँ, ये पढ़ लो, यूरिया साइकिल से रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक है, कल जो हमने पढ़ा था वो लिपिड का डिसऑर्डर था, आज जो हम भी पढ़ रहे हैं वो क्या है आपका, यूरिया साइकिल का डिसऑर्डर। तो यूरिया साइकिल में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर विच अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम यूज्ड इन द यूरिया साइकिल। अब देखियो, यूरिया साइकिल का जो डिसऑर्डर होगा वो यूरिया साइकिल में जो एंजाइम प्रेजेंट है उसी के कमी के वजह से आपको यूरिया मतलब जो भी यूरिया से रिलेटेड डिसऑर्डर होगा वो उसी के वजह से होगा। ठीक है, पहला डिसऑर्डर सिट्रुलिनेमिया। ठीक है, सिट्रुलिनेमिया किसके कमी के वजह से होगा, सिट्रुलिन के कमी से, क्योंकि यूरिया साइकिल में सिट्रुलिन का यूज हुआ था। तो कहता है कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। कौन सा आपका एंजाइम के डेफिशिएंसी से होगा, आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम के डेफिशिएंसी के वजह से, जिसके वजह से क्या होगा, आपका सिट्रुलिन का एक्युमुलेशन होगा, इसी वजह से आपको सिट्रु होगा। ठीक है, उसके बाद है आपका आर्जिनिनोसक्सिनिक एसिडूरिया। ठीक है, इस ये क्यों होगा आपका, तो आर्जिनिनोसक्सिनेज एंजाइम के
कमी के वजह से इसमें क्या होगा, आर्जिनिनो सक्सिनेट जो है वो एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है आपका हाइपर आर्जिनेमिया, तो अब ऑब्वियसली बात है आर्जिनेज के एंजाइम के कमी की वजह से ये होगा। हाइपर एमोनेमिया टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। तो टाइप 1 क्यों होगा आपका, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 डेफिशिएंसी के कारण और इसमें ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। तो ये सारे आपके यूरिया साइकिल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं जो कि यूरिया साइकिल में ही यूज होने वाले एंजाइम के कमी के वजह से होता है, ठीक है। एक इसमें और है आपका हाइपर बिलीरुबिमिया, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ एलिवेटेड लेवल ऑफ बिलीरुबिन इन द ब्लड। जब बिलीरुबिन का लेवल जो होता है ब्लड में क्या होता है, बढ़ जाता है, एलिवेट हो जाता है, तो उसके कारण आपको क्या होता है, हाइपर बिलीरुबिन। वहीं अगर कम हो जाएगा तो हाइपोबिलीरुबिन, ठीक है। कहता है बिलीरुबिन इज अ येलो कंपाउंड दैट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल। बिलीरुबिन क्या होता है, एक येलो कलर का कंपाउंड होता है जो कि बाय प्रोडक्ट होता है किसका, नॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स ब्रेकडाउन होते हैं ना, उन्हीं का वो ब्रेकडाउन हुआ वाला पार्ट है क्या, बिलीरुबिन, ठीक है। इट इज प्राइमरीली प्रोसेस्ड इन द लिवर एंड एक्सक्रीटेड इन बाइल। कहता है कि ये प्रोसेस करता है लिवर में और एक्सक्रीट होता है बाइल में। Elevated level of bilirubin can lead to jaundice characterized by yellowing of the skin and eye। अगर बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से आपको जॉन्डिस हो सकता है, जिसमें क्या होता है, स्किन आपका पीला पड़ने लगता है, ठीक है। नॉर्मल रेंज जो होता है वो होता है 0.2 से 0.8 mg/dl इन कंजुगेटेड फॉर्म। कंजुगेटेड फॉर्म में आपका होगा 0.1 से लेके 0.2 mg/dl, टोटल हो जाएगा 0.1 से लेके 1.0 mg/dl, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेवल उसका। अब है कॉजेज, क्यों होता है, तो प्री हेपेटिक मतलब हीमोलाइटिक के वजह से, मतलब इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। बहुत ज्यादा अगर आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा हो तो उसके वजह से लेड टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। अगर ज्यादा अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का प्रोडक्शन होता है उसके वजह से भी हो सकता है। दूसरा, लिवर फेल्स टू रिमूव द एक्सेस बिलीरुबिन। अगर आपका लिवर जो है बिलीरुबिन को एक्सक्रीट आउट करने में फेल करता है तो, ठीक है। फिर आपका हिपैटिक, जिसको आप क्या बोलोगे, हिपैटोसेलुलर। इसमें क्या होता है, इट अकर्स ड्यू टू इम्पेयर्ड फंक्शनिंग ऑफ द लिवर। जो आपको हिपैटिक प्रॉब्लम होगा वो इसलिए होगा क्योंकि लिवर का जो फंक्शन होगा वो प्रॉपरली नहीं होगा। फिर आपका लिवर इज अनेबल टू मेटाबोलाइज बिलीरुबिन प्रॉपरली। लिवर जो होता है बिलीरुबिन को प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है, ठीक है। पोस्ट हिपैटिक, जिसको आप कोलेस्टेटिक बोलते हो, इट अकर्स ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन या इंटरप्शन इन द नॉर्मल फ्लो ऑफ द बाइल। अगर बाइल के फ्लो में कोई भी तरीके के चेंजेस आएंगे किसी भी तरीके का, तो उसके वजह से आपको क्या होगा, कोलेस्टेटिक मतलब कि पोस्ट हिपैटिक। अब है में अकर ड्यू टू गॉलस्टोन ट्यूमर और पेनक्रियाटाइटिस, ठीक है। तो ये सब आपको इस वजह से भी होगा। ये पोस्ट हिपैटिक वाला जो प्रॉब्लम है वो आपको स्टोन जो अगर है उसके वजह से होगा, या फिर ट्यूमर है उसके वजह से, या पेनक्रियाटाइटिस है तो उसके वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम होगा। तो बिलीरुबिन हाइपर बिलीरुबिया में के वजह से ही आपको ये 3 कंडीशन होते हैं आपके बॉडी में, ठीक है। तीनों कंडीशन का होने का अलग अलग क्या है, तरीका है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या क्या है आपका, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आज यहीं तक पढ़ो। ये है कैटाबोलिज्म ऑफ इसको कल के लिए पढ़ेंगे, ठीक है।